Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and studying well for your exams. रोज़ की तरह मैंने शुरू किया अपना करंट अफेयर्स भी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कितना भी रिवाइज़ करूँ, कुछ ना कुछ मेरे जो टेस्ट होता है उसमें 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मुझे वो क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट फिर भी रेगुलरली रिवाइज़ करना ताकि एग्ज़ाम आते आते वो टेस्ट देते देते एक अच्छी सी हैबिट हो जाए और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होते रहें। तो मैंने अपना किया करंट अफेयर्स, जिसको मैं शाम को रिवाइज़ भी करती हूँ सोने से पहले एक बार, या फिर मोबाइल से कर लेती हूँ या तो मैं अपने नोट से कर लेती हूँ। यूट्यूब वगैरह पे वीडियो होते हैं, वहाँ से मैं कर लेती हूँ इन केस अगर मैं नोट से नहीं कर पाती हूँ, बट रेगुलर रिवीजन करती हूँ मैं। उसके बाद आज मेरा फुल डे केवल रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्व करने का ही टाइम है, क्योंकि कल है टेस्ट। CRPC मैंने जितना मुझे करना था मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने शुरू किया एविडेंस मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, बीच में मैं रिवाइज़ कर रही थी, बट एविडेंस बीच में मेरा थोड़ा छोटा हुआ था। एविडेंस में थोड़ा सा है कॉन्फिडेंस कि हाँ एविडेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं कर ले जाती हूँ, ये कई बार मैं पढ़ चुकी हूँ। तो एविडेंस को मुझे थोड़ा सा उतना डर नहीं लगता कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। थोड़ा छोटा भी है बट टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा है एविडेंस में भी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट तरीके से आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरेटिकल आते हैं। तो मैंने अभी अपना जितना मैं पीछे से एक्चुअली एविडेंस रिवाइज करूँ, क्योंकि आगे का पोर्शन लगभग मतलब एक टिप पे है, लेकिन जो पीछे के कुछ सेक्शंस हैं वो मैं थोड़ा सेक्शन से इलिस्ट्रेशन भूलती हूँ, इसलिए मैंने पीछे से रिवाइज करना शुरू किया था। उसके बाद मैंने शुरू किया अपने TPA भी मैं बहुत दिन से मैं पढ़ी नहीं थी TPA, क्योंकि JLO का पेपर था उस टाइम TPA आता नहीं तो बीच में छूट गया वो। फिर इधर जो अब एग्ज़ाम आ रहा है मैं सबके लिए अभी TPA तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, तो मैं अभी TPA रिवाइज़ कर रही हूँ। मैंने बेयर से तो एक बार कर लिया है, बट अब मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ जो समर्थ अग्रवाल का मैं एक बार 2 बार कर रखी हूँ। TPA में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। तो जो मेरा नोट्स है उससे मैंने एक बार रिवाइज़ किया था, बट काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब मैं कल मेरा टेस्ट है तो मैं सोचा बेयर एक्ट प्लस जो क्वेश्चन PYQ हैं वो सारे मैं एक साथ लेके बैठती हूँ, ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करती रहूँगी प्लस बेयर एक्ट के साथ मेरा रिवीजन भी होता रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि कल का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो लास्ट 1 वीक टाइम मिला मुझे लगता है मैं सब कुछ अच्छे से करने के चक्कर में बहुत कुछ लैग करूँगी। मैं कल कुछ चीज़ें भूल भी सकती है, क्योंकि कम टाइम में बहुत सारे 6-7 सब्जेक्ट मुझे कवर करने थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल का पेपर बहुत अच्छा नहीं होगा, बट हाँ मोर देन एवरेज होगा, क्योंकि मैक्सिमम मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। बट लेट्स सी कैसा होगा पेपर कल। रिवीजन तो मैंने किया जितना मैं कर सकती थी, PYQ भी मैंने सॉल्व किया जितना मैं कर सकती थी। उसके बाद शाम को मैंने अपने लिए थोड़ा नाश्ता बनाया। मैं एकदम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रिवीजन कर ऐसा लग रहा था मैं थक गई हूँ। जो मैंने अपने नोट्स से बनाए हुए थे, तो पेज बाय पेज मुझे रिवाइज़ करने में थोड़ा, क्योंकि कल भी टेस्ट है तो और भी सब्जेक्ट देखने थे, तो मैंने फटाफट पूरे मंथ का सर की वीडियो से अच्छे से रिवाइज़ कर लिया और एक मंथ का रिवाइज़ हो भी गया। उसके बाद मैंने शुरू किया अपने सारे माइनर लॉज, MTP, PCPNDT और JJ एक्ट, SRA, ये सब मतलब नाश्ता करने के बाद मैंने पूरा सारे जो 4-5 मेरे माइनर लॉज थे सब मैंने शुरू किया रिवाइज़ करना। JJ एक्ट को मैंने थोड़ा बेयर एक्ट से किया, और जो भी मेरे नोट्स थे मैं सब कुछ मैंने वहीं से रिवाइज़ किया, क्योंकि कुछ जो MTP और PCPNDT के मेरे छोटे नोट्स वो मैंने अपने कॉपी में बना रखे थे, और JJ एक्ट को बहुत अच्छे से मैंने कर रखा था। मतलब एक पोर्शंस सारे चैप्टर और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मेंस के लिए, प्री के लिए, मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से अपने कर रखा था। JJ एक्ट, PCPNDT, MTP और ये करने के बाद फिर मैंने किया SRA, क्योंकि SRA भी मैंने पढ़ा हुआ था, पेपर भी सॉल्व किया हुआ था, नोट्स भी लाइक बेयर एक्ट भी कर रखा था। उसके बाद भी SRA भी में भी थोड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं लास्ट की कुछ सेक्शंस में, जो क्वेश्चंस में जो घुमा देता है। सारे मैंने माइनर लॉस के सेक्शन बाय सेक्शन मैंने अच्छे सारे रिवाइज़ किए। उसके बाद मैंने किया डिनर। ये मुझे आंटी ने दिया था आज, हम लोग को पराठा, गाजर का हलवा। मैं इतना खुश हो गई देख के कि एक्चुअली मुझे खाना भी नहीं बनाने का टाइम था आज, एक टाइम मेरा टिफ़िन आता है, और आंटी जी का खाना पाके तो मैं एकदम संतुष्ट, मैं एकदम खुश हो गया। उसके बाद मैंने किया अपना रजिस्ट्रेशन एक्ट। मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट इसके पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया फिर जो भी टेस्ट वगैरह था उसमें कभी रजिस्ट्रेशन एक्ट आया ही नहीं, तो मैंने कभी पढ़ा नहीं था।
बट जो मेरा कल टेस्ट है उसमें मैम ने रजिस्ट्रेशन एक्ट भी उसमें ऐड कर रखा था, तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन एक्ट का नोट्स भी नहीं था, मेरा बेर एक्ट भी नहीं था। मैंने अनअकैडमी का यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा हुआ था कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एक्ट का, उसमें मतलब एमसीक्यू भी सर ने सॉल्व करा रखा था, प्लस क्वेश्चंस भी, मतलब बेर एक्ट का भी सेक्शन बाय सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस कर रखा था। तो मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट का बेर एक्ट डाउनलोड किया, सेक्शन बाय सेक्शन मैं देखती गई, और जो सर पढ़ा रहे थे मैं वहाँ से क्वेश्चन और अपने छोटे छोटे करके नोट्स बनाती गई कि एग्ज़ाम के पहले एक बार थोड़ा सा भी देख लूँगी तो वो सही रहेगा। रजिस्ट्रेशन एक ज़्यादा टफ भी नहीं था, मतलब बेसिक क्वेश्चन थे, तो मेरा फटाफट करके हो भी गया। गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द डे, माई होल डे स्टडी रूटीन, होल डे रिवाइजिंग रूटीन. So if you like my video, do like, comment, share and subscribe to my channel. And if you have any query, you can comment in the comment box. I will see you in the next video. Bye bye.